Hello guys, welcome in our YouTube channel. Let's start our new video. Today long video first. Today topic is Big Bang Theory. Today we know about what is Big Bang Theory. Who discovered this Big Bang Theory? How many years ago it is discovered? Let's start our new video. व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो अपना यूनिवर्स है एक फोटोन नाम से एक पार्टिकल से बना है। अब आप लोग के मन में कई सवाल हो रहे होंगे, ये फोटोन क्या है? एक फोटोन एक टाइप का पार्टिकल है जो मेड किया है प्राइमरी फॉर्म ऑफ रेडिएशन की वजह से मेड हुआ है। जो अर्ली यूनिवर्स में जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स है ये वेरी हॉट थी इन पार्टिकल्स की वजह से, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एस यूनिवर्स एक्सपेंड हुई फोटॉन्स की वजह से, जिसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। Around 380 years ago, after Big Bang, the universe had cooled enough for electrons and protons combined into neutral atoms. Around 380 years ago जो बिग बैंग थी थ्योरी ये यूनिवर्स को कूल की और जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है ये कंबाइन हुए एक न्यूट्रल एटम्स के फॉर्म में, allowing photons to travel freely through space. This event is called the sculpting of matter and radiation. जब ये दोनों कंबाइन हुए न्यूट्रल एटम्स के फॉर्म में, जब फोटॉन्स ने फ्रीली अलाउ कर रहे थे, फ्रीली ट्रैवल कर रहे थे स्पेस में, इस इवेंट को हम कहते हैं डी कॉल्पिंग ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। और जो फोटॉन्स टुडे दीज फोटॉन्स मेक अप कॉस्मिक वेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन CMB विच इज रेसिडुअल हीट फ्रॉम अर्ली इन यूनिवर्स। जो फोटोन थे ये मेक हुए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से, जिसे आज हम CMB नाम के नाम से जाने जाते हैं। ये CMB बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने कहीं लिख के रख लीजिए, आपको याद रहे। CMB मीन्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो एक रेसिडुअल हीट था अर्ली यूनिवर्स में। इसके अनुसार फोटोन एक छोटा ब्रह्मांड से भी छोटा था, जिसके विस्फोट की वजह से इतनी ऊर्जा हुई कि इसका समान धारा जो अनुसार अंतरिक्ष में ये बढ़ता ही गया। मतलब ये फोटोन एक टाइप के पार्टिकल्स थे, ये विस्फोट हुए और ये विस्फोट होते ही रहे, अभी भी ये कॉन्टिन्यूसली हो रहे। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स एंडलेस है, यूनिवर्स इज एंडलेस। इसको डिस्कवर्ड किया था जॉर्ग लैमेटर ने, जो बेल्जियन और कैथोलिक प्रोस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। बिग बैंग थ्योरी को डिस्कवर्ड 1931 ने किया था। बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ग लैमेटर ने डिस्कवर्ड किया था, जो बेल्जियन और कैथोलिक प्रीस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर, और उस थ्योरी को 1931 में डिस्कवर्ड किया गया। ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स में कैसे वैगन्स ऑफ स्टेट हाई डेंसिटी एंड अ टेम्परेचर विल बी एक्सपेंडेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। राम राम, जय सिया राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ग्राउंड की खोज ने लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया, और आज के इस आधुनिक युग में लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर स्थित थे। मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वो एक इस छोटे से बिंदु में मौजूद था।
और उस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। इसे इतना विशाल कि जिसकी कल्पना भी कर पाना हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। और इस अविरत ब्रह्मांड में ना सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है तो कहीं पर करीब एब्सोल्यूट 0 तक की ठंड, कहीं पर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद हैं तो कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। दोस्तों आइए आज हम इस विराट और अविरत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे